देखो ये कभी नहीं पूछता। क्या होता है कि क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को वो 3 भाग में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। कैसे कर देता है कि क्वेश्चन दे देगा आपको, तो उसका नाम दे देगा वो स्टेटमेंट। क्या दे देगा? कथन। के कथन बोल दिया हमने, ठीक है ना। 2 वाक्य आंसर देगा। अब आपसे ये पूछेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किससे आएगा। समझ में आएगी बात कि नहीं आएगी? जैसे क्या देगा, कथन लिख रहा होगा यहां पे स्टेटमेंट, तो कोई स्टेटमेंट लिख दिया है इसने, ठीक है ना, और उसके पीछे क्वेश्चन लग रहा होगा ऐसा। तो अब इसके आंसर ही देते हैं ना हम, हमेशा क्वेश्चन आते आंसर ही देते हैं ना। तो इसके 2 निष्कर्ष लिख रहे होंगे, कंक्लूजन लिख रहे होंगे। और कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, किसी में 3 किसी में 4। पेपर कठिन करना है तो बढ़ाते जाओ, मीडियम रखना है तो 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका दिया होगा, इसका दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, उसके ये 2 निष्कर्ष डाल दिए। आपको ये बताना है कि इसका आंसर इससे आएगा कि इससे आएगा। बात समझ में आई? तो किससे आएगा इसके लाने उन्होंने ऑप्शन दिए रहते हैं, 2 3 4 5। व्यापम में कितने मिलेंगे? 4। एसएससी में कितने मिलेंगे? 4। बैंक में मिलते हैं ऑप्शन 5 तक। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऐसे आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे। यहां लिखा होगा केवल 1 से आएगा, यहां लिखा होगा केवल 2 से आएगा, यहां लिखा होगा दोनों से मिलकर नहीं आएगा, चौथे में लिखेगा दोनों से मिलकर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ पाई? तो आपको पढ़ना है, समझना है। अब मैंने यहां से क्या होता है कि पहले ऑप्शन में क्या लिखा होगा? केवल कथन या निष्कर्ष 1, केवल 1 से आएगा। तो आप देखिए यहां ये लिखा है केवल 1 से आएगा। क्या यहां किसी ने आंसर पूछा है क्या आएगा? पूछा है क्या? यहां लिखा होगा केवल 2 से आएगा, यहां लिखा होगा दोनों से नहीं आएगा, दोनों से नहीं आएगा, यहां लिखा होगा दोनों से मिलकर आएगा। अब आप इन चारों ऑप्शन में देखो, कहीं ये पूछा है क्या आंसर आएगा? पूछा है क्या? पर तुम्हें आंसर तो निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो बता पाओगे। समझ में आए ना? तुक्का तो दे नहीं पाओगे आप। तो मेरी बात समझ में आ गई अब आपको, हाँ या ना? तो क्या है, ये है डाटा हमारा। इस डाटा का यहां पर 2 क्या दिए, हम कह सकते हैं कि इनका विश्लेषण दिया है, इनके पर्याप्त आंकड़े दिए हैं हमसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो यहां पे हमें इनके 2 कथन दिए हैं या 2 आंसर दिए हैं या 2 इनको पता करने के कुछ निष्कर्ष दिए हैं। तो इस डाटा का पता करना है कि ये डाटा जो लिखा है इसका आंसर किससे आएगा, पहले से आएगा या दूसरे से आएगा, या दोनों से ही नहीं आएगा, या दोनों से मिलाकर आएगा। क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बैंक में एक 5 ऑप्शन हो, 5वां ऑप्शन और लिखा रहता है, जहां लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं है? या कोई और डला रहता है वहां पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? या ऐसा लिखा रहता है या तो फर्स्ट या सेकंड से आएगा। इसका मतलब है पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आंसर आप निकालोगे लेकिन वो पूछेगा कोई नहीं कि आंसर क्या आया, लेकिन निकालना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि पहले से आएगा या दूसरे से आएगा। क्या आपको ये समझ में आ गई मेरी भाषा? बाकी और क्वेश्चन से सारी चीज समझ में आ जाएंगी। करें करें? किसी को डाउट तो नहीं है अब? अब है तो डाउट ही डाउट रहने हैं, क्योंकि अभी तो चैप्टर ही कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा इसे। भैया इसे शॉर्ट फॉर्म में रीजनिंग में हम डीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक मैथ में डीआई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें देखने का लिखा है अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, मुझे तो नहीं दिख रहा, इतना दिख रहा हो तुम्हें, ये लिख रहा है, लिख रहा है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता
34 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है ना। करें स्टार्ट से। देखिए पहले सुन लीजिए आप ध्यान से। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है, एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। हु इज ए बेटर डांसर अमॉन्ग एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक मतलब डांसर है। अब कथन दिए हैं पहला और दूसरा, स्टेटमेंट पहला दूसरा जी इंग्लिश में, इन दोनों पढ़ना है। पहले में दिया एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, तो कौन बेहतर होगा ये आपको बताना है। किससे आंसर आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है पीछे से कि आंखें टिमटिमा रही हैं, लगता है आंखें पूरी टिमटिमा गई हैं। क्या अब आपको आंसर दिख रहे हैं। ऑप्शन भले ही ना दिखें आपको, एक तो ये देखना है, इंग्लिश वाले इसको देखेंगे। जी हिंदी वालों के लिए लिखा है, जी इंग्लिश वालों के लिए लिखा है। पढ़ें समझें और करने की पूरी कोशिश करें, पर चर्चा कतई मत करना एक दूसरे से। कार्य तेरो काय से आओ आंसर। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा या पढ़ लिया होगा सबने। ऑप्शन बता रहा हूं, अब ऑप्शन देख लें आप। बताएं ऑप्शन। जी ऑप्शन है, सब अपने अपने ऑप्शन लिख लेना, मैं पूछ लूंगा। जाएंगे आपको हम पूछें। पहला ऑप्शन था कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, मतलब दोनों से मिलकर आंसर आएगा। कौन कौन कह रहा है ये, हाथ ऊपर कर लें जो ये कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, 3 लोगों का आंसर ही हो गया। अगला, केवल कथन 1 पर्याप्त है जबकि कथन सेकंड केवल अपर्याप्त है, मतलब केवल पहले से आंसर आ रहा है। ये कौन बता रहा है, केवल पहले से आंसर आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, ये आप कह रहे हैं। और कोई महानुभव कहना चाह रहा हो, नहीं। थर्ड ऑप्शन है केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, कथन फर्स्ट केवल अपर्याप्त है, मतलब केवल सेकंड से आंसर आएगा, ये कौन कह रहा है। ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ना तो कथन 1 और ना ही कथन सेकंड पर्याप्त है, ये कौन कह रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब किन्हें आ ही नहीं रहा कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन बेहतर डांसर है। ऐसे वाले कौन कौन है, ऐसे 2-3 ऐसे भी हैं। ऐसे कितने हैं जिन्हें ये सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई नहीं है, मतलब समझदार तो बैठे ही बैठे हैं। आओ अब हम आंसर बोलेंगे। ये क्वेश्चन था एक्स और वाई में कौन बेहतर है, यही था ना भैया। कह लो यार, ये तो तुम का बिल्कुल ही गुमसुम हो। ये था क्वेश्चन, एक्स और वाई में कौन बेहतर है, ये पूछा है हमसे। चलो जहाँ से लिख देते हैं, एक्स और वाई में, जी भैया एक्स है और जी वाई है। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है, मतलब दोनों में से कोई एक आना चाहिए। पहले में बोल रहा है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, ये बोल रहा है। तो दिए से कहां निश्चित हो जाता है कि वो बेहतर होगा, जी तो ऑडिशन दिए है ना उसने। हाँ ना बोल लो, हाँ ना बोल लो कम से कम। आप नृतक मान बोल रहा है यहाँ बोल रहा है अधिक ऑडिशन दिए हैं उसने, क्या इससे कोई निश्चित हो जाता है कि एक्स बहुत ही ज्यादा बेटर है, हो जाता है क्या निश्चित।
भैया जिन्हें डाउट है पूछ लेना, कोई कह रहा हो जाते हैं तो बिल्कुल कहें कि हाँ हो जाते हैं, क्यों बहुत सारे लोगों ने पहला ऑप्शन भी दिया था। समझ में आई मेरी बात? क्यों ना यार, तो क्या पहले से आंसर निकल के आ रहा है? क्योंकि एक्स ने अधिक नेट ऑडिशन दिए थे, तो बाय का तो उल्लेख ही नहीं है यहां पर, खत्म। दूसरे, बाय ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, बाय ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, तो बाय ने मंच पे ज्यादा परफॉर्मेंस किया था। इससे कहां पता चलता है कि बाय बहुत एक्स से अच्छा है? हाँ या ना? क्यों सही, जल्दी क्यों? यहां तो इतना लिख रहा है बाय ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, तो यहां कहीं ये लिखा है क्या, या ये एहसास हो रहा है या पता चल रहा है कि बाय बहुत अच्छा डांसर है? अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा होगा सर बाय ने मंच में परफॉर्मेंस ज्यादा किया है, वो तभी कर रहा होगा जब वो बेहतर है। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, हाँ या ना? शायद इसका उल्टा भी तो सोच सकते हैं, अच्छा नहीं कर रहा हो और अच्छा होने के लिए दिए दे रहा हो, परफॉर्मेंस कर रहा हो कि और अच्छा हो जाए। अरे कच्चू तो बोल लो यार, समझ में आई बात कि नहीं? बाय ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, इसके लिए कोई उसे अवार्ड मिला है यहाँ पर? किसी ने उसकी प्रशंसा की है क्या यहाँ पर? कोई महान काम, मतलब कोई उसने मानता, किसी ने उसकी मानता बता दी है क्या यहाँ पर? नहीं बताई है। या ऐसा मान ले, इसे देखो दूसरे रूप में देखते हैं, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, एक मान के चलो कि यहाँ एक्स और बाय में से कौन पेपर में सिलेक्ट हुआ है, तो यहां लिख रहा है एक्स ने अधिक पेपर फॉर्म डाले हैं, तो क्या इससे वो पेपर में पास हो गया? यहां बोल रहे हैं बाय ने पेपर बहुत दिए हैं, तो क्या इसे पता चल रहा है कि ये निकल गया होगा? अब बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है ना पहले से आंसर आ रहा और ना दूसरे से आंसर आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा? डी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है। अब डाउट पूछ लो। अच्छा, अब दोनों को मिला लेते हैं, ये तो अलग अलग देख लिए, अब दोनों को मिलाएंगे भी तो सही। अब दोनों को मिला के पढ़ो, देखो ये लाइन भूल जाओ कि 2 हैं ये, इन्हें भूल जाओ। अब पढ़ो, एक्स ने अधिक प्रदर्शन दिए थे और बाय ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। अब ये कोई संपट बैठ रही है बात है, कोई लिंक हो रही है बातें? नहीं हो रही ना, तो कोई लिंक नहीं हो रही, किसी एक का बारे में सही पता चल ही नहीं रहा, इसी सही ऑप्शन लग जाएगा, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है। अब डाउट पूछ दो, और डाउट चलो ठीक है जहां मत पूछो, अगले में क्लियर हो जाओगे, जहाँ पढ़ो जहां से पूरे क्लियर हो जाओगे। अब टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, ये पूछा है। अच्छा, अब हाथ ऊपर कर लो जिनके आंसर आ गए हैं। टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, ये आपने निकाल लिया होगा। खैर मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है कि बड़ा कौन आया होगा, मुझे इससे मतलब है कि कौन सी लाइन से आंसर आया होगा इसका, वो आपसे पूछा गया है। फिर मैं आंसर जरूर पूछूंगा कि कौन बड़ा है इसमें। ठीक है, अब आंसर लगाना है सबको अपने अपने। लो ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप अपने अपने चुन लीजिए इसमें। हाँ भैया, पहला किसका आ रहा है? सेकंड किसका आ रहा है? थर्ड किसका आ रहा है? थर्ड। फोर्थ किसका आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? किसको लगाना नहीं आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? 3 व्यक्ति हैं, टी, वी और डब्ल्यू, इनमें हमें सबसे बड़ा बताना है। पहला कथन दिया टी डब्ल्यू से बड़ा है, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, इतना ही दिया है। क्या यहाँ पे वी के बारे में कुछ बात की गई है क्या? तो क्या हम तीनों में बड़ा है वो इससे बता सकते हैं क्या, जब वी ही नहीं है यहाँ? मतलब इससे आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? क्यों पहले अब आओ, डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, डब्ल्यू जो है वो वी की बड़ी बहन है, तो ऐसे ही लिखेंगे इसे। तो इन दोनों का रिलेशन आ रहा है। क्या यहाँ पे टी दिया है क्या? टी इधर भी आ सकता है, टी इधर भी आ सकता है कि नहीं?
तो टी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो क्या इनसे आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, इसलिए दोनों गलत हैं, अकेले अकेले। अब दोनों को क्या कर दें, प्लस कर देते हैं। क्या कर दें, प्लस। तो प्लस देखो, यहां बोला है टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू और यहां बोला है डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा, देखिए क्या, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू और डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी। क्या इन तीनों में अब निश्चित हो गया कौन बड़ा है? पर ये निश्चित किससे हुआ? फर्स्ट प्लस सेकंड से हुआ है कि नहीं? इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। कथन 1 और दोनों पर्याप्त हैं इसका आंसर देने के लिए। क्या अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन आ रहा है? क्या इसमें किसी ने पूछा है कि कौन बड़ा होगा? इसमें क्या पूछा, किससे आंसर आएगा? अब क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस किस को डाउट है अभी भी पूछ लीजिए। तो ही डाउट है, मिसाल तो समझ में आ गो कि तू इतनी जल्दी दई कि हाँ बिल्कुल सब समझ में आ गया। भूपेंद्र भैया तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें। हाँ, क्या नहीं आया? अच्छा, आएगा सब समझ में। इधर सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब आंसर सबसे आशा करेंगे सब आंसर दें। अभी पूछ लो डाउट। आंसर लगाना आ गया, आंसर ढूंढना आ गया। क्वेश्चन पढ़ो तो आता ही है तो पहले से लीजिए। पी एन के और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है? हु अमॉन्ग पी एन के एंड जे गेट्स द हाईएस्ट पेमेंट? इतना नहीं आ रहा है, स्थिति खराब है अपनी। जस्ट पहला वाला क्वेश्चन करा तो दिया यार मैंने। चलिए अब ऑप्शन लगा लू लो। ऑप्शन नंबर बोलना अब तुम्हें। पहला ऑप्शन किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। इधर 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 11 12, बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन किसका आ रहा है? थोड़े से ज्यादा जे हैं। फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन वाले हाथ ऊपर करें ना। लास्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन जो इनमें ना हो फिर भी आ रहा हो। फिर कछुन ने तो ऑप्शन ही नंबर नहीं बोले। किसको नहीं आ रहा है करना? हाथ ऊपर करना। तू कर देना, तो नहीं आ रहा कर वो। अब आ गओ सुन के बताओ यार, तू भयंकर है यार। आओ करे। देखो प्रिय छात्रों, पी एन के और जे में किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, ये पूछा है कि नहीं? हाँ ना बोल लो, यही पूछा है ना। 4 व्यक्ति हैं, पहले से कर रहे हैं। देखिए पहला बोल रहा है पी जो है वो के और जे से अधिक कमाता है। किससे? पी किससे ज्यादा कमाता है? के और जे से। अब मैंने यहां ये नहीं लगाया इनके बीच में। क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि वो क्या कह रहा है, के और जे के बारे में कुछ कह रहा है क्या? कि के और जे में कोई रिलेशन बता रहा है कि के बड़ा है, कि जे बड़ा है, के छोटा है, कि जे छोटा है। इसी मैंने क्या लगा लिया, कॉमा। कॉमा का मतलब होता है जे भी आगे आ सकता है, जे पीछे जा सकता है, कोई भी स्थिति हो सकती है। पर यह निश्चित है कि पी इन दोनों से बड़ा है। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? थे कितने व्यक्ति? 4। जहां कितने हैं पहले में? जब चौथा है ही नहीं है तो बता पाओगे का? इसका मतलब पहले से आंसर नहीं आएगा। अब आओ दूसरे पर। एन के से ज्यादा कमाता है। एन किससे ज्यादा कमाता है? के से ज्यादा कमाता है। अब मुझे बताओ जा से आंसर दे पाओगे क्या अकेले? यहां बाकी 2 भैया तो है ही नहीं है, इसलिए भाई साहब भी गलत हो चुके हैं। कोई दिक्कत?
अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, मिला लें तो जब मिल रहे होंगे तो देखो क्या हो रहा होगा, P इज ग्रेटर देन K कॉमा J, और इसे मिलाएंगे तो K से बड़ा कौन है, N। अब K से बड़ा N है तो या तो मैं इसे ऐसे लिख लूं, सॉरी, N कॉमा P K J, या इसे ऐसे लिख लूं P N K J। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं P और N के बारे में कोई रिलेशन दिया है क्या भैया, इन दोनों के बारे में, क्या इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन दिया है क्या, ये N इससे आगे भी हो सकता है और N इसके पीछे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने दोनों करके बताया, P के आगे भी N हो सकता है, P के बाद भी N हो सकता है, तो क्या हम सबसे बड़ा बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते ना, तो क्या आंसर निकलेगा, क्या दोनों को मिला के आंसर आया क्या, तो आंसर क्या लग जाएगा, दोनों अपर्याप्त है, यही लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या अब आपको समझ में आया, किसी को दिक्कत, हाँ दिक्कत तुम्हें ही नहीं है ना, भले आए ना आग लो बिल्कुल ही लो। कौन सा शब्दकूट भाषा में मैंगो को प्रतिनिधित्व करता है, हाँ बबलू, दोनों अपर्याप्त हैं, अरे मैं पूछो ही भूल गया, तू रुक जा अभी पूछ लेता हूं मैं, बबलू ने आंसर दे दिया है, सोनम क्या आंसर है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, बबलू को सेकंड है, अजय देवगन फर्स्ट, कहा तो आंसर, किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट में मैंगो दाओ इसलिए मैच कर गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, भूपेंद्र सिंह, अरे भूपेंद्र सिंह समझ में नहीं आओ तो आम पसंद नहीं है, आम पसंद नहीं है, हाँ कि ना, तू आम पसंद करे कि ना करे, तो आ गो ना समझ में कि नहीं आओ, तो संतरा पसंद है कि नहीं है, कौन सी भाषा, उर्दू में, जी ना आओ समझ में, जाने आम खा लो इसलिए जाई भाषा ऐसी निकल रही है, अब तू मुंह में आम डाल लियो फिर तेरी भाषा ऐसी निकलेगा, ऐसे निकल एला मैंगो, एला मैंगो, समझ में आया नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो सभी आ गए ऐसा लग रहा है, किस किस को आ गया आंसर, अरे सबके आंसर आ गए, हाँ सलोनी जी, सेकंड, सेकंड तो ए, दोनों ए, सेकंड, सेकंड, सोच लो, सेकंड, सेकंड वाले हाथ ऊपर कर लें, बहुत है सेकंड वाले भी, थर्ड वाले हाथ ऊपर करें, थर्ड, फोर्थ वाले हाथ ऊपर करें, फर्स्ट वाले हाथ ऊपर करें, और मेरे प्रिय छात्रों तुमने मेरी नाक ही कटवाओगे, तुम और कुछ नहीं करोगे, इसमें ये बताना है मैंगो का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द कौन सा है, मतलब मैंगो के लिए कौन सा शब्द लिखा गया है, इन दोनों लाइनों में आपको बताना है, तो पहले ये ध्यान से सुन लीजिए, जिनने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुने, यहां लिखा है आई लव मैंगो, इसका आई का मतलब ई, लव का मतलब ला, और मैंगो का मतलब मैनेज, एक कतई नहीं होता कि लाइन बाय लाइन आंसर दे दें, पर तो पहले से ही आंसर आ जाए, समझ में आ रहा हो तो ठीक है ना, यहां लिखा है आई लव मैंगो को ई ला मैनेज के रूप में लिखा गया है, अब कौन का क्या हो जाए ये अलग बात है, तीन शब्द देते हैं तो तीन शब्द देते हैं कि नहीं है, अब कौन का कौन होगा ये पता नहीं है हमें, पहले बड़ी बात, ऐसे लिखा है आई लव ऑरेंज तो इधर ई ला ऑरेंज लिख रहा है कि नहीं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आई का मतलब ई है, लव का मतलब ला है, ऑरेंज का मतलब ये ऑरेंज है, कतई मतलब कोई का कुछ भी हो सकता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि आई का मतलब क्या होगा, लव का मतलब क्या होगा और मैंगो का मतलब क्या होगा, कैसे ढूंढते हैं वो ध्यान से सुने,
सबसे पहले आपको इन दोनों लाइनों में कॉमन शब्द देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? कॉमन तो जानो ना, दोनों लाइनों में जो समान हो। अब देखो जहां में कौन समान है दोनों में? आय भी है और इधर भी आय है और है। इधर देखो, इधर कौन कॉमन है? ई है, ला है, ई है, ला है। क्लियर है? अब बचे को कौन? और इतने क्या बचा? तो अब मतलब हुआ मैंगो का मतलब क्या है? क्या है? समझ में आए? अब अगर आप मान के चलो आपसे ये पूछ लेता यहां पर आय का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो आप अवेल तुरंत कहे सर आय का मतलब ई है क्या? ना, तुम फिर आ गए उसे आय पहले भी लिखा है, ई पहले भी लिखा है। ऐसे नहीं करते प्रिय छात्रों। यहां दो शब्द कौन मिले? आई लव, इधर भी मिला आई लव, इधर भी दो मिला ईला और इधर मिला ईला। इसका कतई मतलब है आई का मतलब ई होगा। आई का मतलब ई भी हो सकता है और आई का मतलब ला भी हो सकता है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। कहो जल्दी जल्दी क्यों? हाँ कि ना? और समझाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं। देखो इतना लिख दिया, यहां क्या लिख दें? लिव कर दो, असूनगर कर दिया। और क्या कर सकते हैं? हाँ, इधर लिख दूं मैं अब देखो मैं अब आई का मतलब पूछ रहा हूं। अब जो स्टूडेंट ये देख के देता है जिन्हें नहीं आता कि आई पहले पे लिखा है तो ई पहले पे लिखा है, तो उनके आंसर गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर आई पहले पे लिखा है तो इधर तो एच लिखा है ना, तो आई के दो मतलब निकल के आए कि नहीं? इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कॉमन देखते। तो इधर कॉमन क्या है? आई अकेला कॉमन आ रहा है। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन है क्या? इधर देखो कॉमन क्या आ रहा है? ई। अब इसका मतलब हुआ कि आई का मतलब क्या है? ई। तो पहले दूसरे पे लिखा क्या, उससे कोई मतलब निकला क्या? अब बात समझ में आई? लेकिन यहां शब्द कितने कॉमन आ रहे थे और इधर भी कितने आ रहे थे? तो इन दो में कौन है ये पता नहीं है। पल्ले पड़ गई बात? क्या बात पता चल गई? का समझ में आया कि नहीं? ना और समझा दे तू। बबलू मुझे ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं ही ना हूं। ले इतना लिख देता हूं, अब लियो, अब तो खुश हो जाओगे कम से कम। इधर लिख दिया आई, यहां लिखा है आई लव मैंगो, इधर लिखा है लव आई ऑरेंज, इधर ये लिख दिया। अब कॉमन देखें हम इनमें, कॉमन कौन आ रहा है? देखो आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है। कहो हाँ, इधर दो कॉमन मिले पहले, ये नहीं देख लो। तो इधर कॉमन देखो कौन आ रहा है? एल ही नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब मुझे बताओ आई के लिए इसमें ई मानोगे कि ला मानोगे? क्या मानोगे? बबलू तू कब माने को? कुछ नहीं माने हो? मैं नहीं बोल रहा, तू बता। हाँ निश्चित नहीं है, क्या माने? निश्चित नहीं है ना। इधर आई कॉमन आ रहा है तो इधर तो दो शब्द कॉमन आ रहे हैं कि नहीं? अब दोनों में कौन होगा आई का मतलब ये पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना। अब ऐसे ही देखो, इधर लव, इधर लव, इधर इन दोनों में से किसको मानोगे? किसी को मानोगे क्या? नहीं। तो इधर बस हम ये कह देंगे इन दोनों का मतलब इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों का इन दोनों में से कोई होगा। क्लियर? लेकिन जो सेपरेट बच गया वो कौन बच गया और इधर कौन बच गया? इसका मतलब मैंगो का कोड क्या हो गया? इधर कौन बच गया और इधर ऑरेंज का कोड जी हो गया। क्लियर है? जो बच गया सो वो रह गया अकेला। तो मुझे बताओ इसमें मैंगो का कोड जो आ रहा है वो अकेले पहले से आ रहा है क्या? तो अकेले दूसरे से आ रहा है क्या? दोनों को मिला के ही आ पा रहा है कि नहीं? इसलिए आंसर क्या लगेगा? फर्स्ट ऑप्शन लगेगा। क्या लगेगा बताइए? किस किस को समझ में आ गया ये? चलिए लगभग कछु नहीं तो कोडिंग समझ में आई। इसे कोडिंग कहते हैं भैया ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लेना। इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है। ठीक है ना, उसके आधार पे हमने किया है इसे।